भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ। भारत में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा प्रदेश तक की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों को 6 भागों में बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले वन। मध्य प्रदेश, सह्याद्री, पश्चिमी घाट, शिलांग पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में। उत्तरी सह्याद्री प्रदेश में इन वनों को शोलार वन कहते हैं। विश्वतीय वनों की तरह लकड़ियाँ खड़ी होती हैं। वृक्षों की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। पेड़ों की ऊंचाई 60 मीटर से अधिक। वृक्ष महोगनी, आबनूस, जारूद, बांस, बेत, सिनकोना, रबर, सिनकोना। दक्षिणी सह्याद्री और अंडमान निकोबार द्वीप समूह निकोबार को 90% भाग इन्हीं वनों से ढका हुआ है। नंबर 2, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक। क्षेत्र सह्याद्री के पूर्वी ढलान, प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी पठारों में। शिवालिक श्रेणी के सहारे भावर व तराई प्रदेश। ये विशिष्ट मानसूनी वन है जिसमें सागवान, सखुआ, शीशम, आम, महुआ, बांस, जैद, त्रिफला व चंदन के पेड़ ही अधिक जो मूल्यवान आर्थिक रूप से मूल्यवान है। फर्नीचर सागवान, सखुआ, शीशम से स्लीपर, सखुआ से। रेलवे स्लीपर सखुआ से बनती है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर। ऊंचे पेड़ों का अभाव। शुष्क सीमांत वन कटीले वनों और झाड़ियों में बदल जाते। अत्यधिक चराई यहाँ मुख्य समस्या है। कटीले वन व झाड़ियाँ। गुजरात से लेकर राजस्थान और पंजाब जहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से भी कम है। मध्य प्रदेश में इंदौर से आंध्र प्रदेश तक। कन्नूर तक के ये पठार के मध्य भाग में अर्धचंद्राकार पेटी से मिलती है। वनस्पतियाँ बबूल, खैर, खजूर, नागफनी, कैक्टस। पर्वतीय वन। ऊंचाई बढ़ने पर जलवायु की दशाओं विशेषकर तापमान व वर्षा में परिवर्तन आते हैं। पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ वनस्पतियों के स्वरूप में क्रमिक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। उत्तर के बढ़ते क्रम में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन वनस्पति तक मिलती है। 1500 मीटर तक ऊंचाई तक पर्णपाती वन पाए जाते हैं। 1500 से 3500 मीटर तक की ऊंचाई में कोड़धारी वन, सदा हरित वन जिनके बच्चों की लकड़ियाँ मुलायम होती हैं। देवदार, स्प्रूस, सिल्वर, फर, चीड़, छोटी व सूच्याकार पत्तियां वाले वन पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय के अधिक वर्षा के क्षेत्रों में ओक, मैग्नीलिया व लॉरेल के चौड़ी पत्ती वाले सदाहरित वन पाए जाते हैं। अल्पाइन वनस्पतियाँ 2800 मीटर से 4800 मीटर की ऊंचाई तक। प्रारंभ में चिनार व अखरोट के पेड़, अल्पाइन चारागाह, जबकि अधिक ऊंचाई पर कोई वनस्पति नहीं मिलती। ज्वारीय वन। ये वन मुख्यतः नहीं मिलते हैं जहाँ नदियाँ का ताज़ा जल समुद्री जल में मिलता है। परिणाम स्वरूप दलदली भाग बनता है। गंगा, गोदावरी, कृष्णा, नीम डेल्टाई भाग इन वनस्पतियों के आदर्श उत्पत्ति क्षेत्र। प्रमुख वनस्पतियाँ मैंग्रोव, सुंदरी, कैजुरीना, केवड़ा, वेदी। ज्वारीय वन समुद्री कटाव को रोकते हैं। इनकी लकड़ियाँ जल में सड़ती नहीं हैं। ये भी उच्च जैव विविधता युक्त सदाहरित वन ही हैं। राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन 31% भागों से ढका महाराष्ट्र, हिमाचल, अब इसको चेक कर लीजिएगा, कम बढ़ती हो सकती है। 23% भाग वनों से ढका महाराष्ट्र, हिमाचल, केरल, उड़ीसा, त्रिपुरा प्रदेशों में राष्ट्रीय औसत से कम वन। भारत में सबसे पहले 1894 में वन नीति का निर्माण लैंसडाउन या एल्गिन द्वितीय के काल में हुआ। लैंसडाउन के काल में 1892 व 88 ईस्वी में संशोधित किया गया। 1988 में संशोधित वन नीति सुरक्षा, संरक्षण, विकास पर जोर देती है। राष्ट्रीय वन नीति 1988। भारत में 33% वन क्षेत्र की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया। इसके अनुसार मैदानी भाग में 20%, पर्वतीय भाग में 60% क्षेत्र
वन आच्छादित होना चाहिए। 2012 तक 33% वनों को लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य था। सामाजिक वानिकी पेड़ लगाने को प्रोत्साहित करने वाला यह कार्यक्रम 1976 से चल रहा है। वनारोपण जन आंदोलन बनाना इस नीति का लक्ष्य है। गैर सरकारी संगठनों का भी सहयोग। उद्देश्य वन क्षेत्रों का विकास, ईंधन व चारे की आपूर्ति, उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध, वनारोपण द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न कराना। इसके 3 तत्व हैं। कृषि वानिकी किसानों को मुफ्त बीज व छोटे पौधे लेकर अपने खेतों में वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहित करना। ग्रामीण या सामुदायिक वानिकी गाँवों की सामूहिक उपयोग वाली सार्वजनिक भूमियों पर जन समूह द्वारा वृक्षारोपण। सामाजिक वानिकी का स्वयं नियोजित कार्यक्रम। शहरी या सार्वजनिक वानिकी सड़कों, नहरों व अन्य सार्वजनिक भूमियों पर वन विभाग द्वारा तेजी से बढ़ने वाले पौधों को लगाना। कनाडा व स्वीडन की तकनीक सहयोग से यह कार्यक्रम नियोजित। वित्तीय सहयोग विश्व बैंक द्वारा। यूकेलिप्टस पारिस्थितिकी आतंकवादी पौधा इसी कार्यक्रम द्वारा, इससे अन्य पौधों का विकास रुक जाता है। जन भागीदारी बढ़ाने, भूमिहीनों व जनजातियों को शामिल करने, पर्यावरण संरक्षण, मृदा संवर्धन व जल संरक्षण के लिए इस दिशा में काफी कुछ किया जाना बाकी है। जीव मंडल भारत में 75,000 प्रकार के जीव, 2,500 प्रकार की ताजे फल व खारे पानी की मछलियाँ, पक्षियों की 2,000 प्रकार की जातियाँ, वनस्पतियाँ 45,000 प्रकार की, वनस्पतियों में 5,000 प्रकार की। भारत विश्व में 17 बड़े पारिस्थितिकी विविधता वाले केंद्र हैं। अब ज़्यादा भी हो सकता है, चेक कर लीजिएगा। जहाँ दुनिया की 60 से 70% विविधता पाई जाती है। भारत के उत्तर भाग में पश्चिमी घाट विश्व के 18 जैव विविधता के स्थापित प्रमुख हैं। इसको भी चेक करिएगा। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र यहाँ आनुवंशिक विविधता बनाए रखने वाले ऐसे बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्र हैं जहाँ पौधों, जीव जंतुओं व सूक्ष्म जीवों को उनके प्राकृतिक परिवेश में संरक्षित करने का प्रयास। लोगों को इससे संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जैव विविधता तथा पारिस्थितिकी तंत्र के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखने का प्रयास भी किया जाता है। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र के निम्न उद्देश्य पौधों, जीव जंतुओं व सूक्ष्म जीवों की विविधता तथा संपूर्णता का संरक्षण करना, पारिस्थितिकी संरक्षण तथा अन्य पर्यावरण संबंधी तथ्यों पर शोध को प्रोत्साहन देना, शिक्षा, जागरूकता तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। इस कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया जा रहा है। दूर संवेदन जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग भी इस कार्यक्रम के अध्ययन के लिए किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा अब तक जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, उसको पता करना है। सर्वप्रथम 1986 में तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में संयुक्त रूप से नीलगिरी क्षेत्र में जीव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया। 1988 में उत्तराखंड, पहले उत्तर प्रदेश में नंदा देवी मेघालय से नौकरी। भारत में 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन प्राणियों अभ्यारण्यों की स्थापना की। वन्य जीव अभ्यारण्यों का गठन किसी एक प्रजाति तथा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। इसके विपरीत राष्ट्रीय उद्यानों का गठन विशेष प्रकार की शरण स्थली संरक्षण के लिए होता है। ये हैबिटेट ओरिएंटेड होते हैं। इसमें विशेष प्रकार के शरण क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों का संरक्षण होता है। राष्ट्रीय वन्य जीव कार्यक्रम वन्य जीव संरक्षण के लिए कार्यनीति और कार्यक्रम की सेवा विस्तृत की गई। 2002 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष PM, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व। सामुदायिक रिजर्व जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष सभी राज्यों में लागू विलुप्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए दिशा निर्देश तथा विलुप्त प्रजातियों के व्यापार अधिनियम द्वारा रोक लगाई। बाघ प्रजनन 1969 IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संगठन संरक्षण संघ के 10वें अधिवेशन में बाघों की संपूर्ण सुरक्षा दी गई है। भारत ने इसके पश्चात 1 अप्रैल 1973 में जिम कॉर्बेट पहले उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान में बाघ प्रजनन की शुरुआत की। इसके लिए विश्व वन्य जीव कोष WWF की सहायता प्राप्त हो रही है। नल्ला श्रेणी में स्थित आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर बांध का सबसे बड़ा, महाराष्ट्र का पेंच
भारत का सबसे बड़ा बाघ संरक्षण बाघ छोटा बाघ संरक्षण उद्यान, इसको चेक कर ले। 4 सितंबर में गठित राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के उद्देश्य बाघ रिजर्व प्रबंधन व सामान्य मानकों को सुनिश्चित करना। रिजर्व विशेष बाघ संरक्षण योजना तैयार करना, संसद में वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट पेश करना। प्राधिकरण के लिए को यह अधिकार होगा कि वह राज्य सरकार द्वारा तैयार की बाघ संरक्षण योजनाओं को मंजूरी तथा बाघ बाहुल क्षेत्रों में उनके संरक्षण हेतु मानक व दिशा निर्देश तैयार करना। वन्य जीवों को 6 जून 2007 में अवैध व्यापार को प्रभावी रूप से रोकने के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया गया। सामुदायिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु एकमात्र है जहाँ बाघों की संख्या में वृद्धि है, इसको चेक कर लीजिए। क्वेश्चन आते हैं। मध्य प्रदेश में वन विहार नेशनल पार्क में सफ़ेद बाघ का संरक्षण भोपाल और गोद लेने की प्रथा से। इससे पहले 2008 में नंदनकानन उड़ीसा में। मध्य प्रदेश नवंबर माह में मोगली महोत्सव मनाया जाता है। इसका मकसद बच्चों में प्रकृति के सरोकार, स्नेह व अपनत्व की भावना विकसित। 2010 में बाघ वर्ष मनाया गया। 14 फरवरी बाघ दिवस। हाथी संरक्षण अधिनियम। गस्तमी के नाम से हाथी संरक्षण अधिनियम 1992 में चलाई गई। 14 हाथी उद्यानों को प्राथमिकता दी गई। पेरियार केरल, राजाती उत्तराखंड, सालतघाटी केरल, काजीरंगा असम, अन्नामलाई, पराम्बिकुलम तमिलनाडु, लेम्बू बादलाकोट छत्तीसगढ़, देवमाली अरुणाचल प्रदेश। राजस्थान में राज्य और केंद्र सरकार की सहायता से एशिया का तीसरी एलिफेंट विलेज, जिसमें हाथियों के लिए चिकित्सा केंद्र, महावतों के लिए तथा राइडिंग ट्रैक, इस प्रकार के 2 अन्य विलेज श्रीलंका व थाईलैंड। देश में पहला हाथी प्रवास केंद्र हरियाणा में। 1974 में मगरमच्छ संरक्षण के लिए परियोजना बनाई गई। राजस्थान में मालवा क्षेत्र में पाए जाने वाले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और मणिपुर की विशिष्ट हिरण प्रजाति संगाई के संरक्षण के लिए प्रयास हो रहे हैं। असम में धर्मपुर व देश में पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थापित। गिद्ध संरक्षण के लिए बनाई गई परियोजना। पिंजौर हरियाणा, बुक्सा पश्चिम बंगाल, रानीवल असम, भोपाल, भुवनेश्वर, नगर, हैदराबाद। 200 में इनके पालन पोषण केंद्र स्थापित किए। 4 जू में इनके पालन पोषण केंद्र को स्थापित किया गया। साइबेरियन क्रीन के संरक्षण हेतु केओला डियो नेशनल पार्क राजस्थान, इटावा मैनपुरी वन भूमि उत्तर प्रदेश, बन्नी चारागाही गुजरात में महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पेटेंट प्रूफ केचुए, कुकरेल, लिंथस ट्रेगोपन, गंगा पहाड़, ह्यूमस फिजेंट, आइजोल, पंगोलिन भुवनेश्वर संरक्षण प्रजनन के विरुद्ध पर्याय जीव गंगा डॉल्फिन सूस को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। मयूर राष्ट्रीय पक्षी, बाघ राष्ट्रीय पशु। जू प्रबंधन के लिए निगरानी करने केंद्रीय ग्रामीण उद्यान प्राधिकरण। 200 से अधिक जू के कार्यकर्ताओं को समन्वयन करना, वैज्ञानिक आधार पर जानवरों के आदान प्रदान की देखभाल करना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बारहसिंगा व एशिया के बाघ संरक्षण संबंधी प्रयासों भूल प्रशंसा करना। भारत विश्व विरासत स्थान सूची में बनाने के लिए उत्तरदायी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का सदस्यों मंत्रालय का वन्य जीव विभाग विश्व विरासत प्राकृतिक स्थलों के संरक्षण से जुड़ा है। भारत में विश्व स्तर के प्राकृतिक स्थलों का महत्व को देखते हुए वर्ल्ड हेरिटेज बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम फॉर इंडिया बिल्डिंग पार्टनरशिप टू सपोर्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम नाम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त परियोजना प्रारंभ की गई है। ये यूनेस्को तथा यूनाइटेड नेशंस फाउंडेशन UNF से अनुदान से प्राप्त है। कुछ खास जीव से संबंधित अभ्यारण्य। गुजरात, कच्छ का छोटा रन जंगली गधा जो काजीरंगा असम एक सींग वाला गेंडा। जल्दापाड़ा असम एक सींग वाला गेंडा। दाचीगम जम्मू सफ़ेद भालू। गिर गुजरात एशियाई सिंह। वन विहार नेशनल पार्क सफ़ेद बाघ।
रेगिस्तान राष्ट्रीय पार्क, क्योलाडियो राष्ट्रीय पार्क, साइबेरियन क्रिंच पक्षियों के अभ्यारण्य, क्योलाडियो राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में, केवलादेव घाना भरतपुर पक्षी विहार, वेदथांगल तमिलनाडु, रंगनाथट्टू कर्नाटक, सलीमली तमिलनाडु। कुछ अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क मणिपुर, लाओ कोवा वन्यजीव अभ्यारण्य असम, ग्रेट इंडियन वेस्टर्न अभ्यारण्य महाराष्ट्र, सबरीमाला राष्ट्रीय पार्क केरल, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल, घाट प्रवाह अभ्यारण्य कर्नाटक, हेमिस हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क कश्मीर, मेरी नेशनल पार्क अंडमान निकोबार, सैडल पीक नेशनल पार्क अंडमान, रॉस आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान रॉस अंडमान निकोबार द्वीप, रॉस द्वीप अंडमान निकोबार, कोलेरू एक्वेरी आंध्र प्रदेश, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य गया बिहार। समाप्त।